वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है फार्माकोलॉजी का सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सेडेटिव हिप्नोटिक्स है। और सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सेडेटिव्स की। सेडेटिव होते क्या है? ठीक है, तो सेडेटिव्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ड्राउजीनेस विद इंक्लूडिंग स्लीपिंग। दे आर डिक्रीज द एक्टिविटी एंड काम and patient site of action and on limb system of the brain। मतलब जो सेडेटिव्स होते हैं वो ड्राउजीनेस के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं? नींद। मतलब ड्राउजीनेस मतलब आपको क्या लगने लगेगा? नींद जैसी। ड्राउजी मतलब आप मदहोशी जैसे हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको स्लीप भी आने लगेगी, है ना। तो ये क्या होता है? हमारे सेडेटिव्स होते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद हम बात करें हिप्नोटिक्स। ठीक है, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? इंक्लूडिंग स्लीप। ठीक है, इंक्लूडिंग स्लीप रिजेंबल लाइक नेचुरल स्लीप। दे आर प्रोड्यूस ड्राउजीनेस रिजल्ट इन onset of the sleep, also maintain the sleep site of action on the midbrain and RBS मतलब रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली हम देखें तो जो हमारा हिप्नोटिक्स होता है इंक्लूडिंग स्लीप, और कौन सी स्लीप? नेचुरल स्लीप। ठीक है, स्लीप दो टाइप की होती है। एक कैसी स्लीप होती है जो कि हम मेडिसिन देकर आ, आती है, और एक नेचुरल स्लीप जो होती है जो बिना दवाई गोली के, है ना, आती है। तो हिप्नोटिक्स कैसा काम करता है? बिल्कुल नेचुरल स्लीप के जैसे काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये ड्राउजीनेस भी दिखाता है ना। तो ये हो गया हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लें इसके डोजेस की। ठीक है, लो डोज और हाई डोज। ठीक है, यदि हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स को लो डोज में देंगे तो ये कामनेस और एंजाइलेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यदि हम इसको हाई डोज में देंगे तो ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं स्लीप और साथ ही साथ थेरेपेटिक कोमा। ठीक है, देखो, हमने इसको लो डोज में दिया, पेशेंट बिल्कुल काम है, एंजाइलेटिक है ना। ऐसे पेशेंट जिनको नींद नहीं आती, या फिर ऐसे पेशेंट जो कि क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं हम एग्रेसिव होते हैं, है ना। तो उसमें क्या प्रोड्यूस करता है? कामनेस, जिनको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, देन अगर इसको हाइपर डोज में देंगे तो क्या होगा? ये प्रोड्यूस करता स्लीप। ठीक है, हमने इसको हाई डोज में दे दिया, स्लीप प्रोड्यूस किया। लेकिन हम ज्यादा हाई डोज में देंगे, ये सोता रहेगा मतलब कहते हैं ना नींद की गोलियां। यदि हम एक दिन की खाएं तो ठीक है, यदि 10 दिन की खट्टी खा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मतलब डेथ भी हो सकती है और थेरेपेटिक कोमा मतलब कोमा भी जा सकता है। तो ये हो गया हमारा लो डोज और हाई डोज। ठीक है, अब हम यूजेस देख लें कि जो हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स है हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम याद रख सकते हैं आम से। ठीक है, आम मतलब एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट का ये काम करता है। तो आम से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या काम करते हैं? एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट का काम करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें तो क्या काम करता है? ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? ऐसे पर्सन जिनको नींद नहीं आती तो उनको भी नींद प्रोड्यूस करता है कौन? सेडेटिव हिप्नोटिक्स। ठीक है, दे प्रोड्यूस थेरेपेटिक कोमा इन द केस ऑफ हेड इंजरी। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो कि हेड इंजरी वाले होते हैं, सर्जरी होती है, तो उनको हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स का हाई डोज देते हैं जिससे वो थेरेपेटिक कोमा हो जाता है ना, और हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद यूज फॉर एनेस्थीसिया। ठीक है, और ये एनेस्थीसिया के काम में भी आता है, जैसे थियोपेंटोन। आगे हम मेडिसिन देखेंगे, है ना, ड्रग देखेंगे, उस पर थियोपेंटोन एक होता है जो एनेस्थीसिया का काम करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सीजर एंड एक्टिविटी। ठीक है, सीजर एक्टिविटी अगर किसी को हो रहा है, मरीज के दौरे पड़ रहे तो उसको भी हम शांत करने के लिए दे सकते हैं।
ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ऐसे पेशेंट जिसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है उसको भी हम इस ड्रग से क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम, मतलब ऐसे पेशेंट जो कि क्या होते हैं, जिनको शराब छूटती नहीं है, फिर शराब की लत लग जाती है, तो हम इन ड्रग्स का यूज करके उसकी शराब को छुड़ा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ या यूजेस ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है। अब डोजेस की बात, एक बात और कर लेते हैं ना। देखो हमने क्या किया, लो डोज में दिया, सेडेटिव इफेक्ट आया। ठीक है, ड्राउजीनेस विद स्लीप इंक्लूडिंग स्लीप। ठीक है। हाई डोज में दिया, हिप्नोटिक्स इफेक्ट दिखेगा, मतलब इसको क्या नेचुरल स्लीप आने लगेगी। अगर हायर मोड में देंगे और ज्यादा तो एनेस्थीसिया का काम करेगा। ठीक है। और वो उससे भी ज्यादा हाई डोज में देंगे तो थेरेप्यूटिक कोमा, मतलब पर्सन की डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है। इसके डोजेस हो गए। ठीक है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, ये इसके ड्रग्स हैं, तो इसको 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन सी, बार्बिचरेट्स, बेंजोडाइजिपाम और न्यू बेंजोडाइजिपाम। ठीक है। और सबके हम क्या देखेंगे, टाइम ऑफ पीरियड देखेंगे कि ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है और एक होता है शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है। और ये होता है हमारा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बारबिचुरेट्स। ठीक है, इसका सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन सी ड्रग आती है, इस पे आता है फिनो बारबिटॉन और बारबिटल, तो इसको हम पीबी से याद रख सकते हैं। इंटरमीडिएट और इनका, हाँ, जो लॉन्ग एक्टिंग होती है वो 6 से 8 घंटे के लिए इनका इफेक्ट होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो होती है इनमें आता है ब्यूटो बारबिटॉन और पेंटो बारबिटॉन। ठीक है, इसको बीपी से हम याद रख सकते हैं। और इसका टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है, 3 से 6 घंटे का, है ना। और शॉर्ट एक्टिंग जो होती है वो 10 से 30 मिनट का इनका इफेक्ट होता है, जिसपे हमारी थियोपेंटोन और प्रोपोफोल आती है। कौन सी, प्रोपोफोल। ठीक है, ये हो गई हमारी बारबिचुरेट। देन उसके बाद हम बात करें डाइजेपाम, बेंजो डाइजेपाम। ठीक है, तो बेंजो डाइजेपाम जो होती है हमारी, उस पे क्या क्या आती है। ठीक है, तो जो हमारी बेंजो डाइजेपाम है, हमने बारबिचुरेट्स की बात की, इस पे लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में जो जो ड्रग आती है उसकी बात की। अब उसके बाद बेंजोडाइजेपाम की हम बात करें, इस पे लॉन्ग एक्टिंग, इसका 1 से 2 दिन तक इफेक्ट होता है। ठीक है, इस पे कौन कौन सी आती है हमारी, इस पे आती है हमारी डाइजेपाम, क्लोनजेपाम। ठीक है, ये आती है हमारी किस पे, बेंजोडाइजेपाम में। इंटरमीडिएट की बात करें, 10 से 20 घंटे इसका इफेक्ट होता है। इस पे कौन कौन सी आती है, एल्प्राजोलम, लोराजेपाम और नाइट्राजेपाम। इसको एलएम से याद रख सकते हैं, इसको डीसी से याद रख सकते हैं। तो हम देखें शॉर्ट एक्टिंग, इसका जो टाइम पीरियड होता है 3 से 8 घंटे का होता है, इसको माउस से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, एमओ, तो इस पे आता हमारा मिडाजोलम और ऑक्सीजेपाम। ठीक है, ये 2 ड्रग होती है। देन उसके बाद हम बात करें हमारी न्यू बेंजोडाइजेपाम की, तो इस पे भी 2 ड्रग आती हैं, Z2 से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इस पे आता हमारे पास जोल्पिडेम, जोनपिक्लोन। ठीक है, ये कौन काय का काम करती है, ओनली हिप्नोटिक, मतलब ड्राउजीनेस लाती है और साथ ही साथ नेचुरल स्लीप भी आती है इसको। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ड्रग। देन उसकी बात कर लें, ये जो ड्रग है इसके या फिर एडवर्स इफेक्ट क्या दिखते हैं। सबसे पहला,
ड्राउजीनेस आएगी, कंफ्यूजन होगा, एमनेशिया भी हो सकता है, ठीक है, ब्लरनेस, लाइट हेडनेस, इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वीकनेस, रेस्टलेस और नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये हमारे इसके क्या दिख रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ होती है, एलर्जी टू द बेंजोडाइजेपाम, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में ये इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन। और साइकोसिस पेशेंट, साइकोसिस पेशेंट को हम यदि देते हैं तो वो क्या होगा, बिलीव अ रियलिटी टू मे हैव अ डिल्यूजन एंड डिलीरियम, मतलब उसको हेलुसिनेशन आने लगेगा और डिल्यूजन होने लगेगा, मतलब जो है नहीं वो चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो ये कहाँ होता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो साइकोसिस में। और साथ ही साथ रीनल और हेपेटिक डिसीज में ये नहीं देना होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें सिंपल सा सेडेटिव हिप्नोटिक्स डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। देन उसके बाद उसके डोजेस बता दो, डोजेस के बाद क्लिनिकल यूजेस लिखना है, देन उसके बाद डोज एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्लासिफिकेशन डाल दीजिए, देन हम कौन कौन सी बारबिटोन, बारबिटूरेट्स हो गया, बेंजोडाइजेपाम, बेंजोडाइजेपाम, देन उसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए थैंक यू।